So dear students, in today's lecture, we will start DC to DC converter, and we will also discuss about inverter. Okay. So first of all, what is converter? Converter की अगर हम बात करें तो जैसे अगर AC को DC में कन्वर्ट करना, AC को अगर DC में या DC को अगर AC में, तो जो भी डिवाइस इस काम में यूज आता है, ठीक है। अब जैसे AC टू DC कन्वर्टर, AC को DC में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर इज द AC टू DC कन्वर्टर। अब DC टू AC को कन्वर्ट करने के काम में क्या आता है? इन्वर्टर। सो इन्वर्टर इज AC टू DC, DC टू AC कन्वर्टर। ओके। सो सिमिलरली चॉपर इज DC टू DC कन्वर्टर। DC को DC में चेंज करना। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज इट्स रिक्वायरमेंट? अब जैसे आप किसी लोड में, सपोज करो मैं कोई डीसी मोटर है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूजिंग वी आर चेंजिंग इट्स आर्मेचर वोल्टेज। अगर हम उसके आर्मेचर वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन? तो आप उसके आर्मेचर वोल्टेज को आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा। वी कैन नॉट इंक्रीज। डीसी मोटर की अगर मैं बात करूँ तो हम वोल्टेज जनरली नहीं बढ़ाते हैं। तो सपोज करो ऐसा लोड है जिसमें आपको वोल्टेज को आप फिक्स डीसी को दे रहे हैं, लेकिन आपको जो लोड में वोल्टेज देना है वो वोल्टेज आपको कम करके देना है या बढ़ा करके देना है। हम कैसे कर सकते हैं? तो चॉपर ये काम करने के काम में आता है। जैसे इसका नाम है चॉप। चॉप करना, जैसे आप सब्जी है, वेजिटेबल से आप उसको चॉप करते हैं, काटते हैं, पीसेस में करते हैं। सिमिलरली चॉपर क्या करता है? जो हम फिक्स डीसी देते हैं उसको वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जितना आप वोल्टेज उसमें अप्लाई करेंगे, सपोज करो 220 वोल्ट आपने अप्लाई किया डीसी, तो उसको वो 200 वोल्ट डीसी में भी कन्वर्ट कर सकता है और 250 वोल्ट डीसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो कैसे कन्वर्ट करेगा, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो चॉपर इज बेसिकली स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने के काम में आता है। मैंने आपको बताया। अच्छा, इट हैज वेरी हाई स्विचिंग स्पीड। इसकी स्विचिंग स्पीड काफी ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये कैसे करता है, अभी हम इसको देखेंगे। मतलब एक बार इसने क्या किया कि सप्लाई को कंटिन्यू रखा, फिर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर सप्लाई को कंटिन्यू रखा, फिर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो सप्लाई को ऑन रखना और डिस्कनेक्ट करना, फिर ऑन रखना और डिस्कनेक्ट करना, ये इतने तेजी से होना चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए कि लोड पे कोई असर ना पड़े। मान लो कोई डीसी मोटर है, एक बार आप उसमें वोल्टेज दे रहे हैं, फिर आप स्विच को ऑफ कर रहे हैं, फिर आप वोल्टेज दे रहे हैं, फिर आप स्विच को ऑफ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि मोटर के अंदर कोई नेट टॉर्क, कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो नहीं करेगा। कॉन्टिन्यूअस करंट जो फ्लो करनी चाहिए वो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करनी चाहिए, तब वो मोटर कंटिन्यू चलेगी। एक बार चलेगी कॉइल बंद हो जाएगी। तो अब कैसे ये करता है चॉपर, कैसे इस काम को करता है, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल। ओके। सो नेक्स्ट वी सी चॉपर का जो फंक्शन है। आपने इसमें फिक्स डीसी इनपुट दिया और ये आपको वेरिएबल डीसी आउटपुट देगा। एक बार मान लो आपका आउटपुट दे रहा है, फिर 0 दे रहा है, फिर आपका आउटपुट दे रहा है, फिर 0 दे रहा है, लाइक मतलब इनपुट फिक्स्ड वोल्टेज को ये वेरिएबल वोल्टेज में डीसी में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, आप देखिए जो ये चॉपर बेसिकली ये स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। ये एक स्विच की तरह काम करता है। इसकी जो इंटरनल सर्किट है ना चॉपर की, ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। वी आर नॉट डिस्कसिंग द इंटरनल सर्किट ऑफ चॉपर। ओके। सो अब इस चॉपर को बनाने के लिए हम यहाँ पे इसी तरीके से एक स्विच की तरह चॉपर को दिखाएंगे। ओके। सो चॉपर को बनाने के लिए अगर लो पावर एप्लीकेशंस में आप चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीटीओ ये एक डिवाइस होती है। आईजीबीटी भी आपने पढ़ा है, बीजेटी भी आपने पढ़ा है, मॉसफेट भी आपने पढ़ा है। तो जीटीओ का इस्तेमाल करते हैं, आईजीबीटी का इस्तेमाल करते हैं, पावर बीजेटी का इस्तेमाल करते हैं, पावर मॉसफेट का इस्तेमाल, इनमें से आप किसी का इस्तेमाल करके चॉपर बना सकते हैं लो पावर एप्लीकेशन पर, जहाँ पे कम पावर की जरूरत है। अब हाई पावर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो थायरिस्टर या एससीआर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा था कि स्विचिंग स्पीड थायरिस्टर की काफी ज्यादा होती है, एससीआर की बहुत ज्यादा होती है। सो जहां हम हाई पावर एप्लीकेशन की बात करेंगे वहां पे हम एससीआर लगाएंगे, एससीआर का इस्तेमाल करेंगे। ओके। और इसको सिंपली हम एक
स्विच के माध्यम से दिखाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जहां भी हम सर्किट में इसको दिखाएंगे, एक इस तरह से डॉटेड लाइन से एक स्विच की तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे, एक एरो के माध्यम से मतलब दिखाएंगे। ठीक है, मतलब अगर ये स्विच क्लोज होगी तो करंट हमारी फ्लो करेगी। ठीक है, जब ये स्विच क्लोज हो जाएगी तो करंट विल फ्लो थ्रू द डायरेक्शन, फ्लो थ्रू दिस डायरेक्शन। अब दो तरह का चॉपर है, पहला है स्टेप डाउन चॉपर एंड सेकंड इज स्टेप अप चॉपर। दिस इज द सर्किट, ये सर्किट है, तो आपको ये बनाना है। अब इसमें हमने एक ये चॉपर लगाया है, इसके बाद हमने एक यहाँ पे डायोड का भी इस्तेमाल किया है, डायोड फ्री व्हीलिंग डायोड इसको कहते हैं। ठीक है, एफडी फ्री व्हीलिंग डायोड। और यहाँ पे हमने एक इंडक्टर लगाया है, यहाँ पे हमने आउटपुट पे एक लोड दे दी है। ठीक है, इसमें भी रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड, कोई भी लोड यूज। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा अब आप देखो। जब ये चॉपर ऑन हो, व्हेन दिस चॉपर इज ऑन, मतलब स्विच अगर ये ऑन हुआ तो करंट कंडक्ट होगी। ठीक है, करंट यहाँ से कंडक्ट होगी, करंट कंडक्ट होकर के ये एल है, जनरली वेरी हाई इंडक्टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो एल ये डीसी को कोई अपोजिशन ऑफर नहीं करता है, हाँ, बट डिले जरूर करता है। आपको पता ही होगा कि इंडक्टर का काम क्या होता है, मतलब सडन चेंज ऑफ करंट को ये अपोज करेगा, चाहे वो ग्रोथ हो चाहे वो डिके हो। धीरे धीरे ग्रोथ भी होने देगा और धीरे धीरे डिके भी होने देगा। ओके, तो जैसे ही आपने यहाँ पे सप्लाई दिया तो करंट इसके थ्रू फ्लो करेगी और लोड के थ्रू जो है वो करंट हमारी जानी शुरू हो जाएगी। इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगी, जो भी है वो लोड के थ्रू हमारी करंट जाएगी। अब आउटपुट पर आपको जब ये करंट फ्लो करेगी लोड के थ्रू, तो आउटपुट पर आपको वोल्टेज मिलेगी। अच्छा, अब देखिए क्या कहीं वोल्टेज की ड्रॉप हुई है? नो, एल में भी कोई वोल्टेज की ड्रॉप नहीं होगी। सो जो भी वोल्टेज आपने इनपुट पे दिया है वो आउटपुट पर आपको मिल जाएगी जब आपने थर्मिस्टर को ऑन किया। ओके, व्हेन थायरिस्टर इज ऑन, सॉरी, चॉपर को आपने ऑन किया, सपोज चॉपर को आपने ऑन किया, जैसे ही ये स्विच क्लोज हुई तो क्या होगा, द वोल्टेज अक्रॉस आउटपुट, जो आउटपुट पर वोल्टेज होगी वो इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। करंट हमारी आउटपुट के थ्रू इस तरह से फ्लो करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है मैंने, चॉपर इज ऑन, तो आउटपुट वोल्टेज आपको Vs के बराबर मिल जाएगा। अब देखिए आउटपुट पर तो आपको वोल्टेज मिल गई, फिर क्या होगा, जब ये चॉपर स्विच ऑफ होगी फिर आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, जब ये ऑफ हो गई अब क्या होगा, करंट क्या फ्लो करेगी, इधर क्या कोई करंट जाएगी? नहीं, लेकिन जो करंट इसमें थी, द इंडक्टर करंट डज नॉट डाई आउट इंस्टेंटेनियसली। जो इंडक्टर में करंट थी ये तुरंत डाई आउट नहीं होती, तुरंत खत्म नहीं होती। फिर क्या होगा, इंडक्टर करंट विल फ्लो थ्रू दिस फ्री व्हीलिंग डायोड। जो इंडक्टर की करंट है इट विल flow through this freewheeling diode. So during interval T off, chopper is off, ठीक है, and load current flows through freewheeling diode. As a result, load terminals are short circuited by freewheeling diode. As a result, इससे क्या होगा, जो लोड टर्मिनल है वो freewheeling diode के थ्रू शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। As a result, the load terminals are short circuited through freewheeling diode. तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो गई फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू, तो क्या आउटपुट पर इस समय कोई वोल्टेज मिलेगी? नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई? आप इसको नोट इट डाउन और नोट कर लो। तो जब ये थायरिस्टर, जब ये चॉपर हमारी ऑफ होगी, ड्यूरिंग ऑफ कंडीशन लोड करंट फ्लोज थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड। एज अ रिजल्ट, लोड टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड बाय फ्री व्हीलिंग डायोड एंड द आउटपुट वोल्टेज और द लोड वोल्टेज इज देयरफॉर जीरो। जब टी ऑफ होगा तो लोड वोल्टेज आपकी जीरो हो गई, कारण जो हमारी ये लोड है ये फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा भी है, लोड करंट विल बी कॉन्टिन्यूअस नेचर का होगा। जब चॉपर ऑफ है तो इंडक्टर की पोलैरिटी रिवर्स होगी और जो इसने एनर्जी स्टोर किया था उसको डिस्चार्ज करेगा और फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट फ्लो करेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट लोड टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड बाय फ्री व्हीलिंग डायोड और लोड वोल्टेज जीरो इन टी ऑफ कंडीशन। अब इसका हम वेवफॉर्म देखते हैं, वेवफॉर्म कैसी होगी। तो यू सी, ये हमारी डीसी इनपुट पर वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज। ठीक है, टाइम। अब जब ये थायरिस्टर ऑन, जब हमारा ये स्विच ऑन होगा, मतलब चॉपर हमारी ऑन स्टेट में थी, ये ऑन है, ऑन पीरियड, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, करंट की वैल्यू इंक्रीज। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो आउटपुट पर आपको एक वोल्टेज मिली। ठीक है,
ठीक है, फिर थायरिस्टर फिर हमारा जो चॉपर है वो स्विच ऑफ हो गया। जैसे ही ये ऑफ हुआ तो ऑफ होने पे क्या होगा, फिर जो करंट थी ये धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। जो करंट हमारी इंक्रीज हुई थी अक्रॉस द इंडक्टर, तो वो करंट तुरंत डाई आउट नहीं होगी, तुरंत खत्म नहीं होगी, वो डिक्रीज करनी शुरू। ठीक है, फिर ये करंट इंक्रीज होगी, फिर ये डिक्रीज होगी, ये सिलसिला कंटिन्यू चलता है। जब ऑन स्टेट है उस समय आपको आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगी, और जब ऑफ स्टेट है तो कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। अब देखो, ये टी ऑन प्लस टी ऑफ, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी ऑन प्लस टी ऑफ, इन दोनों को हमने अगर मिला दिया तो हमने इसको टी कैपिटल। अब देखिए, यही से हम थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो जो आउटपुट पर आपको वोल्टेज मिल रही है, ठीक है, आउटपुट पर वोल्टेज या जो लोड के क्रॉस वोल्टेज मिल रही है V0, ये क्या हो जाएगी, कितने समय के लिए मिल रही है, टी ऑन टाइम के लिए हमें वोल्टेज मिल रही है। और कितना आपने उसमें टोटल टाइम कितना है, टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी दिस विल बी टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ इनटू सप्लाई वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमें लोड के क्रॉस या जो हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगी, इट विल बी टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ इनटू सोर्स वोल्टेज Vs। ठीक है, अब देखो टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ को हमने क्या दिया, टी इनटू Vs, यहाँ Vs है ना। सो दिस इज इक्वल टू टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, इसको हमने कह दिया अल्फा। टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, इसको हमने कह दिया अल्फा, जिसको हम कह रहे हैं ड्यूटी साइकिल। टी ऑन क्या है, ऑन पीरियड, ऑन टाइम पीरियड, टी ऑफ क्या है, ऑफ टाइम पीरियड, और टी ऑन प्लस टी ऑफ क्या है, चॉपिंग पीरियड। टोटल जो टाइम पीरियड है इसको हम चॉपिंग पीरियड। तो यहां से एक टर्म निकल गया अल्फा, ड्यूटी साइकिल, इट इज इक्वल टू टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, इसको हम ड्यूटी साइकिल अल्फा। मतलब अल्फा को आप अगर चेंज करते हो, ठीक है, अल्फा मतलब ड्यूटी साइकिल को चेंज करके यू कैन चेंज द आउटपुट वोल्टेज। अगर अल्फा की वैल्यू सपोज 1 से कम, ऑब्वियसली 1 से कम होगी, ठीक है, तो अब अगर ये 1 से कम होगी और सोर्स वोल्टेज सपोज 220 वोल्ट है, ये 1 से इसकी वैल्यू कम है, सपोज कि हमने 0.8 है, 0.6 है, तो अब आपको जो आउटपुट की वोल्टेज है वो कम होनी चाहिए। ओके, अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को आप देखो, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। आउटपुट वोल्टेज जो है देखो 1 अपॉन टी, ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी एफ, 1 अपॉन टी ये हो गई एफ, टी ऑन एज इट इज टी ऑन है, इनटू वी एस। तो जो आउटपुट वोल्टेज हो गई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी ऑन इंटू एफ इंटू वी एस, और 1 अपॉन टी इसको आप क्या कह रहे हैं, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। सो ये जो मैथमेटिकल है कैलकुलेशंस, ये आपको नोट करना है, जहां पे अल्फा को हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज दिस इज इक्वल टू टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ इनटू वीएस सोर्स वोल्टेज। टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, इसको हमने अल्फा कहा, इनटू वीएस, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज। टी ऑन ऑफ टाइम पीरियड, ऑन टाइम पीरियड, टी ऑफ ऑफ टाइम पीरियड, टी ऑन प्लस टी ऑफ चॉपिंग पीरियड, अल्फा टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, इसको हम ड्यूटी साइकिल। आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इनटू टी ऑन इनटू वीएस, और 1 अपॉन टी इसको हम एफ, दिस इज चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये हमने बात किया स्टेप डाउन चॉपर। नाउ वी स्टार्ट स्टेप अप चॉपर। अच्छा, जो स्टेप डाउन चॉपर है उसको हम बक, BUCK, बक चॉपर भी कहते हैं, BUCK, बक चॉपर। अच्छा, जो स्टेप अप चॉपर है इसको बूस्ट चॉपर भी कहते हैं, बूस्ट। तो देखो स्टेप अप चॉपर, अब इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज, ध्यान दीजिए। जो ये इंडक्टर थी ये कहाँ थी, यहाँ पर स्टेप डाउन, अब ये इंडक्टर इधर आ गया। अच्छा, जो ये फ्रीव्हीलिंग डायोड, ये फ्रीव्हीलिंग डायोड यहाँ पर, ये फ्रीव्हीलिंग डायोड यहाँ पर, अब ये यहाँ आ गई, और ये जो स्विच है चॉपर है वो यहाँ, अब ये यहाँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, दिस इज द चेंज। अब क्या हुआ कि आपने चॉपर में वापस सप्लाई दिया, तो जैसे ही आप सप्लाई देंगे तो क्या, मान लो चॉपर हमारी ऑन हो, जब ये ऑन टाइम पीरियड होगा तो क्या होगा, जो भी करंट है वो इसके थ्रू फ्लो कर जाएगी। ध्यान से समझिए इसको, जब आपने इसमें सप्लाई दिया तो जो करंट है, ये हमारी जो सर्किट है ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट होगी, और शॉर्ट होकर के इधर कोई भी करंट लोड की तरफ नहीं जाएगी, सारी करंट हमारी इसी में फ्लो कर जाएगी, इसी क्लोज पाथ में फ्लो कर जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे आगे डायग्राम में देखो, जब आपने ये ऑन स्टेट में है, मतलब चॉपर हमारी ऑन है,
स्विच क्लोज। तो अब जो है करंट कुछ इस तरह से इसमें फ्लो कर जाएगी, इधर कोई भी करंट आउटपुट पर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगी वो क्या होगी, जीरो। आउटपुट पर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। अब देखिए चॉपर हमारी ऑफ होगी, तो ये जो हमारी इंडक्टर इंडक्टर की जो इसमें जो हमारा करंट था, ठीक है, मान लिया इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी, सपोज इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, एल डी आई बाई डी टी। तो पहले तो करंट इस तरफ आ रही थी, ये प्लस थी ये माइनस थी। अब जैसे ही ये ऑफ होगा तो ये इंडक्टर इसने जो एनर्जी स्टोर किया है उसको ये सप्लाई देना शुरू कर देगा। तो इस कंडीशन में जो आउटपुट पर करंट होगी, अब वो करंट सॉरी आउटपुट पर वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, वी एस प्लस वी एल। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए मैंने कहा आपको कि जब ये ऑफ टाइम है तो ऑफ कंडीशन में, जब ये ऑफ टाइम है, चॉपर हमारा ऑफ है, तो ऑफ कंडीशन में क्या होगा, करंट हमारी इसके थ्रू फ्लो करेगी, करंट हमारी इसके थ्रू फ्लो करेगी, आउटपुट पर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी, ठीक है। आउटपुट पर कोई करंट नहीं जाएगी, जब आउटपुट पर कोई करंट नहीं जाएगी तो लोड के क्रॉस आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। अब जब ये ऑफ हुआ तो ऑफ होने पे क्या होगा, एक तो जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड थी वो भी यहाँ से रिलीज होगी, प्लस ये सब सोर्स वोल्टेज। तो अब जो आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगी वो क्या हो जाएगी, पहले मान लो जब ऑन कंडीशन में ये प्लस होगा और ये माइनस होगी, और जब ये जैसे ऑफ होगा तो इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, क्योंकि ये करंट को सप्लाई देना शुरू कर देगा। अब इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, तो अब जो आउटपुट पर वोल्टेज होगी वो वी एस प्लस वी एल, यही पे यहाँ पे दिखाया हुआ है। पहले ये प्लस था ये माइनस थी, करंट यहाँ से इधर आ रही थी, और जैसे ही ये ऑफ हुआ तो अब क्या होगा, जो इसने एनर्जी स्टोर किया है उसको ये सप्लाई देना शुरू कर देगा, मतलब अब ये प्लस हो जाएगी, अब ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो हमें वोल्टेज मिल गई वो क्या मिली, वी एस, और यहाँ पे पोलैरिटी चेंज है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, वी एल। तो आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगी इट विल बी वी एस प्लस वी एल। देखो यहाँ लिखा है मैंने, when chopper is on it short circuits the load, hence output voltage during T on is 0। जब चॉपर ऑन है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और आउटपुट वोल्टेज आपको 0 मिलेगा, ठीक है। इसके दौरान क्या होगा, इंडक्टर हमारी चार्ज होगी। अब हम देखते हैं जब चॉपर ऑफ होगा तो इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, और इंडक्टर अगर डिस्चार्ज होगा इस कंडीशन पे में जो आपको आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगी वो वी एस प्लस वी एल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये वेवफॉर्म, ये हमारा फिक्स्ड वोल्टेज है। अब जब हमारी चॉपर ऑन हुई तो करंट हमारी इंक्रीज की, यहाँ से करंट इंक्रीज हुई, ठीक है। जब चॉपर ऑफ हुआ तो फिर जो करंट था इंडक्टर की वो हमारी डिक्रीज करनी शुरू हो गई, ठीक है। अब वोल्टेज हम देखते हैं, इस समय आउटपुट पर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है, और इस कंडीशन में हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिल रही है। अगेन फिर वोल्टेज हमें नहीं मिलेगी, फिर हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगी। अब देखो अब जो आउटपुट पर वोल्टेज मिल रही है इट इज मोर देन द सप्लाई वोल्टेज, एक तो वी एस प्लस वी एल या वी एस प्लस एल डी आई बाई डी टी। तो अब जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज से ज्यादा हो गई, तो इसी वजह से इसको हम स्टेप अप चॉपर कहते हैं, ठीक है। मतलब यू कैन राइट इट डाउन, आप चाहो तो नोट कर लो। In this chopper, a large inductor is connected in series with the source voltage. ठीक है, when chopper is on, the closed current path, the current, ऐसे आप लिख सकते हैं, when chopper is on, the current flows through the chopper, and inductor stores energy during T on period. When chopper is off, the inductor current cannot die out instantaneously. तुरंत करंट डाई आउट नहीं होगी। This current is forced to flow through the diode and load for a time period T off। ठीक है, जब ये T off होगा तो ये करंट डायोड के थ्रू फ्लो करेगी। As a result, current tends to increase. As a result, current tends to decrease. As a result, current tends to decrease, and polarity of EMF induced in L. As a result, current tends to decrease, and polarity of EMF induced in L
इज रिवर्स्ड, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। Therefore, the voltage across load, it will be V0 is equal to Vs plus LdI by dt exceeds the source voltage Vs। ठीक है, so this is the operation of step up chopper। इतना ही आपको लेना, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब आपने थायरिस्टर जब हमारी चॉपर ऑन कंडीशन में थी तो करंट चॉपर के थ्रू फ्लो कर रही थी, शॉर्ट सर्किट हो रही थी, करंट हमारी चॉपर के थ्रू फ्लो कर रही थी, और इस कंडीशन में आउटपुट पर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा। और जो हमारी इंडक्टर थी वो उसने एनर्जी को स्टोर किया, ठीक है। अब जैसे ही हमने चॉपर को ऑफ किया तो जो उसने एनर्जी को स्टोर किया था इंडक्टर ने, अब वो क्या करेगा, डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा, उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। और अब इस कंडीशन में जो आउटपुट पर लोड के क्रॉस जो करंट होगी वो फ्लो करनी शुरू कर देगी, और आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगा, एक तो Vs जो सोर्स वोल्टेज है प्लस LdI, ये दोनों वोल्टेज हमें मिलेगी, दैट इज आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ स्टेप अप चॉपर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर बार पूछा गया है। चॉपर और इन्वर्टर ये दोनों आपको तैयार करना है। सो नेक्स्ट, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है पूरा ऑपरेशन इसका, ठीक है। नेक्स्ट वी स्टार्ट सिंगल फेज इन्वर्टर। इन्वर्टर जैसा मैंने आपको बताया पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये डीसी को एसी में, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के काम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के इन्वर्टर हमें पढ़ना है सिंगल फेज में, एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर पढ़ना है और एक फुल ब्रिज इन्वर्टर पढ़ना है। अब देखिए हाफ ब्रिज इन्वर्टर क्या होगा। हाफ ब्रिज इन्वर्टर के लिए हमें 3 वायर्ड डीसी सप्लाई चाहिए, 3 वायर से डीसी सप्लाई चाहिए। सपोज Vs वोल्टेज है तो उसको हम Vs/2 और Vs/2 दो हिस्से में तोड़ देते हैं। हाफ ब्रिज इन्वर्टर के लिए हमें 3 वायर डीसी सप्लाई चाहिए। Vs वोल्टेज एक तरफ हमने Vs/2 रख लिया, दूसरी तरफ हमने Vs/2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 2 SCR हमें इसके लिए चाहिए, एक SCR हमने यहाँ लिया, एक SCR यहाँ, और 2 डायोड, ठीक है। 2 SCR और 2 डायोड, हमने नाम दे दिया उसी हिसाब से, S1 S2 SCR है और D1 D2 डायोड है। आप यहाँ थायरिस्टर T1 T2 भी कह सकते हैं, एक ही बात, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे ही आप सपोज, अब एक चीज आपको पता होगा, ध्यान होगा, जो SCR को हम ऑन करते थे तो क्या करते थे, गेट पल्स देते थे, और गेट पल्स देकर के हम SCR को ऑन करते थे, ठीक है, टर्न ऑन हो जाती थी। तो एक बार जब आप गेट पल्स देंगे तो S1 या T1 थायरिस्टर हमारी ऑन होगी, और दूसरी बार आप गेट पल्स देंगे तो हमारी T2 थायरिस्टर ऑन होगी। सपोज S1 इज गेटेड ऑन, S1 में आपने गेट सप्लाई दे दिया, तो S1 में जैसे ही आपने गेट, अच्छा एक चीज और, इसको एनालाइज करने के लिए, इसको जब एनालाइज करेंगे तो रेजिस्टिव लोड के लिए ज्यादा आसान है, तो पहले आप रेजिस्टिव लोड के लिए समझिए, इंडक्टिव लोड के लिए हम उसके बाद देखेंगे, ठीक है। देखो रेजिस्टिव लोड का मतलब क्या है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होगी, क्योंकि एसी की बात हो रही है। देखिए जैसे ही हमने S1 को गेटेड ऑन किया, गेट सप्लाई दिया, गेट पल्स दिया, थायरिस्टर T1 या S1 हमारी ऑन। अब क्या होगा, करंट हमारी इस तरह से फ्लो करेगी लोड के थ्रू, करंट यहाँ से चली, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर ये प्लस और ये माइनस, ठीक। देखिए अगले डायग्राम में ये बना हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ से करंट आई, इधर आई, और ये हमारी जो SCR है ये ऑन हो गई, और करंट इस तरह से हमारी लोड के थ्रू फ्लो करेगी। ये अब हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब लोड के क्रॉस आपको वोल्टेज क्या मिल जाएगा, Vs/2, यही यहाँ लिखा है, S1 इज ऑन, S2 इज ऑफ, ड्यूरिंग दिस मोड जो करंट है वो Vs/2 S1 B लोड और A इसके थ्रू ये फ्लो करेगा, और फिर यहाँ Vs/2, और आउटपुट पर आपको क्या वोल्टेज मिल गई, Vs/2 प्लस, क्योंकि करंट यहाँ से एंटर कर रही थी, यहाँ से माइनस निकल रही थी, आउटपुट पर आपको वोल्टेज मिल गई Vs/2। अब फिर क्या हुआ, अब आपने जो थायरिस्टर S1 या T1 है इसको कम्यूटेट कर लिया, कम्यूटेट मतलब ऑफ, डिस्कनेक्ट करना, अब आपने इसको कम्यूटेट कर लिया, और यहाँ पे आप ऑफ टर्म नहीं यूज करेंगे, टेक्निकली कम्यूटेट करना कहना ज्यादा सही। तो थायरिस्टर S1 इज कम्यूटेटेड एंड S2 इज गेटेड ऑन। अब हमने S2 को ऑन किया, तो ध्यान दो, अब S2 ऑन होगी तो क्या होगी, अब करंट इधर से आई इस तरफ, अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, फिर B, फिर S2 और फिर यहाँ Vs/2, अब करंट इस तरह से फ्लो करनी शुरू होगी।
तो पहले क्या था, करंट इस तरह से फ्लो करेगी, ये प्लस था, अब ये माइनस था, अब करंट इस तरह से फ्लो करे, अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इस समय जो आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगी वो क्या होगी, माइनस Vs/2। एक बार मिली हमें Vs/2 और फिर मिली हमें माइनस Vs/2। बात समझ में आ गई। अब इसको देखिए, जब हमारा थायरिस्टर T1 कह लो चाहे S1 कह लो, कोई दिक्कत नहीं, जब हमारा ये थायरिस्टर T1 ऑन हुआ तो अब आपको आउटपुट पर वोल्टेज मिल गई Vs/2। अच्छा, T1 कब ऑन हुआ, जब आपने पल्स दिया, ठीक है, Ig1 पहले ट्रांजिस्टर में आपने गेट पल्स दिया, तो हमारा ये थायरिस्टर ऑन हुआ, आउटपुट पर आपको वोल्टेज Vs/2। फिर आपने इसको कम्यूटेट कर दिया, पहला जो थायरिस्टर था उसको कम्यूटेट कर दिया, दूसरा थायरिस्टर को ऑन किया। इस समय जो आउटपुट पर आपको वोल्टेज मिलेगी वो क्या हो जाएगी, माइनस Vs/2। कारण अब करंट यू फ्लो करेगी, यू, तो अब ये जहां प्लस था वहां माइनस, सॉरी जहां माइनस था वहां पे प्लस हो गया, अब करंट ऐसे आ गई उल्टे डायरेक्शन, आउटपुट पर वोल्टेज हमने जस्ट रिवर्स कर दी, इस तरह से हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिलनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ हाफ ब्रिज सिंगल फेज इन्वर्टर। ठीक, ये हमने देखा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हमने स्क्वायर वेव बनाया है, लेकिन जो सप्लाई होती है वो साइनसोइडल होती है। देखो इसमें कई सारे हार्मोनिक कंपोनेंट मौजूद होते हैं जो इसको नॉन साइनसोइडल बनाते हैं। इसकी चर्चा बाद में जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें होगा। ठीक, सो ये हमारा हुआ सिंगल फेज हाफ ब्रिज। अब हम फुल ब्रिज में आते हैं। अच्छा, एक चीज और, सिंगल फेज हाफ ब्रिज की कमी क्या थी सबसे बड़ी, इसमें 3 वायर डीसी सप्लाई है, 3 वायर डीसी सप्लाई। तो दिस इज ट्रबलसम, ये काफी मुश्किल का काम है 3 वायर से डीसी सप्लाई करना। ठीक, सो वी स्टार्ट सिंगल फेज फुल ब्रिज। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो थायरिस्टर्स है उसकी संख्या यहाँ पे 4, S1 S2, इस तरह से आप डायगोनली S1 S2 काउंट करें। ठीक है, उसी तरह से D1 D2, फिर यहाँ S3 S4, फिर यहाँ D3 D4, इस तरह से आप डायगोनली लगाएं। ठीक है, S1 अपोजिट में इधर S2, यहाँ पे इसके पैरेलल में D1 और इसके पैरेलल में D2, फिर यहाँ S3 S4। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ये स्टार्ट होगी। देखो हमने क्या किया, S1 और S2 इसको गेटेड ऑन किया, गेट सप्लाई दिया, इसको ऑन हो गया। अब क्या होगा, करंट फ्लो करनी शुरू करेगी। देखो करंट यहाँ से आई S1 A, फिर ये लोड में आएगी, ये प्लस और ये माइनस, फिर यहाँ S2 और S2 के थ्रू फिर यहाँ पे माइनस में आ गई। तो इस समय आपको आउटपुट पर वोल्टेज क्या मिलेगा, जो हमने सोर्स वोल्टेज दिया है, ये क्या हो गई Vs, आउटपुट पर अब आपको वोल्टेज मिल गई Vs। फिर आपने क्या किया, जो थायरिस्टर S1 S2 S को कम्यूटेट कर दिया और S3 S4 को आपने ऑन किया, गेट ऑन किया, गेट सप्लाई दिया तो ऑन हुई है, टर्न ऑन हुई। अब देखो करंट ऐसे आई, यहाँ से आई S3 में, S3 से आई लोड। अब देखो यहाँ थी प्लस और यहाँ थी माइनस, अब ये जस्ट रिवर्स हो गई, अब यहाँ हो गई प्लस और यहाँ हो गई माइनस, फिर ये S4 में आई और फिर इस तरह से। तो इस समय अगर ये प्लस और ये माइनस और वोल्टेज को हमने मान लिया Vs, अब ये प्लस और ये माइनस, तो इस समय वोल्टेज क्या होगी, माइनस Vs। तो अब अगर हम वेवफॉर्म बनाएं तो देखिए, जब पहले आपने पहले थायरिस्टर और दूसरे थायरिस्टर को ऑन किया, गेट ऑन किया, गेट सप्लाई दिया, अब आपको आउटपुट पर वोल्टेज मिली Vs। कितने समय के लिए हमने किया, T/2 टाइम। ठीक है, फिर आपने क्या किया, T/2 से T टाइम के लिए थायरिस्टर T3 और T4 इन दोनों को आपने ऑन किया। जब आप T3 और T4 को ऑन करेंगे तो अब आपको वोल्टेज मिल गई Vs माइनस Vs। इस तरह से ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा और आउटपुट पर आपको वोल्टेज मिलेगा। एक चीज, अब आप कितने समय के लिए इसको ऑन करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम हम देख लेते हैं एक बार। जैसे हाफ वेव में, हाफ वेव के केस में, हाफ वेव के केस में जो थायरिस्टर T1 है इसको हम कितने समय के लिए ऑन करते हैं, T इज 0 से T/2 टाइम, 0 लेस देन T लेस देन इक्वल टू T/2, T/2 टाइम के लिए आपने इसको ऑन किया और फिर T/2 टाइम जैसे ही कंप्लीट हुई आपने इसको कम्यूटेट कर दिया और फिर आपने T2 को ऑन किया, T/2 कंप्लीट हुई फिर आपने T2 को ऑन किया, एक बार T1 एक बार T2, इस तरह से चल रहा है। और फुल वेव में आपने क्या किया, हम वेवफॉर्म देखते हैं। T/2 टाइम के लिए हमने थायरिस्टर T1 और T2 को ऑन किया,
T/2 टाइम के लिए हमने थायरिस्टर T1 और T2 को ऑन किया, फिर हमने इसको कम्यूटेट कर दिया, T/2 जैसे ही टाइम पहुंचा हमने इसको कम्यूटेट किया, और फिर अगले T/2 टाइम के लिए हमने T3 एंड T4 को स्टार्ट किया, स्विच ऑन किया, टर्न ऑन किया। ठीक है, ये सिलसिला हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। नाउ वन थिंग, अगर ये रेजिस्टिव लोड है तो आपको पता है रेजिस्टिव लोड में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होती है। ठीक है, अब अगर इंडक्टिव लोड हो गई, तो अब इंडक्टिव लोड हो गई तो फिर क्या होगा, उस केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होगी। पहले वोल्टेज होगा, फिर उसके समथिंग एंगल के बाद करंट होगा, तो उस केस में क्या होता है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। फॉर सच टाइप ऑफ लोड करंट, अगर हम इंडक्टिव लोड की बात करें या कैपेसिटिव लोड की बात करें, कोई भी हो सकता है, तो फॉर सच टाइप ऑफ लोड्स करंट I0 will not be in phase with output voltage V0. ठीक है, so and diodes connected in anti-parallel with thyristors will allow the current to flow when the main thyristors are turned off. अगर हमारी इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड है तो उस कंडीशन में जो डायोड है जो कि थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में लगी हुई है, इट विल अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट व्हेन द मेन थायरिस्टर्स आर टर्न्ड ऑफ। तो जो हमारी थायरिस्टर टर्न ऑफ होगी तो जो हमारी करंट है वो इसी के थ्रू फ्लो करेगी। एज एनर्जी इज फेड बैक टू द डीसी सोर्स व्हेन दिस डायोड्स कंडक्ट, जब डायोड कंडक्ट होती है तो जो एनर्जी है वो इसी डीसी सोर्स को वापस दी जाती है। सो these diodes are called feedback diodes। ठीक है, तो यहाँ डायोड अगर हाफ वेव में बात करें तो D1 D2 और फुल वेव में D1 D2 D3 D4, ये फीडबैक डायोड्स। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अब आप इसको नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड V0 and I0, जो आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट है, will be in same phase, but in case other than resistive load, अगर other than resistive load है तो V0 and I0 will not be in same phase। For such type of load, current I0 will not be in phase with voltage V0, and diodes connected in anti-parallel with thyristor will allow the current to flow through it when main thyristors are turned off। तो ये जो हमने डायोड लगा हुआ है थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में, ये जो करंट है उसको अलाउ करेगा अपने थ्रू फ्लो होने के लिए। Since energy is fed back to the DC source when these diodes conduct, so therefore these diodes are said to be feedback diodes। इसको हम फीडबैक डायोड कहते हैं। डायोड D1 D2 D3 D4 या हाफ वेव के केस में D1 D2, इसको हम फीडबैक डायोड कहते हैं। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स से आएगा ही आएगा। ओके, तो अब आप इसको ढंग से तैयार कर लें, और इन केस एनी डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ऑल दीज सर्किट्स ऑन योर कॉपी नोटबुक, और जो भी डाउट्स है यू कैन क्रिएट